एक पानी होता है जो निवाण की तरफ जाता है, पर उसमें जब आग लगा दी जाए तो फिर वो संभाले नहीं संभलता। ये किसान के साथ हो रहा है। जिसके बारे में आपने कानून बनाया उनको अगर पसंद नहीं आपको वापस ले लो, सीधी सी बात है। ये आंदोलन आप जाके देखोगे तो आपको एक जज्बा कायम होगा, आपकी मरी हुई आत्मा जागेगी। वहाँ 80 साल की 88 साल की बूढ़ी दादी माँ भी बैठी है और 5 साल का बच्चा भी बैठा है। वहाँ आपको साहबजादों के भी दर्शन होंगे और दादी माँ गुजर कौर जी के भी दर्शन होंगे। इन्होंने पढ़ा हुआ है, जे जीवे पत लथी जाए सब हराम जेता किच खाए। ये जीते जी अपनी इज्जत उतरने नहीं देते हैं, ये सच्चाई पे चलने वाले हैं। का मतलब क्या है? खालिस, प्योर शुद्ध, प्योर शुद्ध। हमको राज दे दो, हमको खालिस्तान की क्या जरूरत है? करप्ट देश आप दोगे तो फिर अगला कहेगा हमको शुद्ध देश दो। जिसको आप लोग कहते थे राम राज, वही तो खालिस्तान है। एक महीना बैठना बच्चों की बात नहीं है। आप वहां एक दिन बैठ के दिखाओ, ट्राली के नीचे सो के दिखाओ, बातें करने पे क्या है? हम उनका अन्न खाते हैं, वो हमारे माई बाप हैं यार। हम तो कर्जा भी नहीं उतार सकते उन लोग। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। कृषि कानून बिल के विरोध में जहां हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं की बॉर्डर पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं लगातार वहां पर कीर्तन समागम भी चल रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाई मनप्रीत सिंह कानपुरी जो हैं लगातार वहां पर कीर्तन कर रहे हैं, हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सर, जिस तरीके से वहाँ पर आप जज्बा देख रहे हो, कैसे देखते हो इस संघर्ष को? संघर्ष को जो आप भोले भाले किसानों को खेती बाड़ी करते देखते हैं, मेहनत करते देखते हैं, पसीना बहाते देखते हैं, वो भोले भाले किसान जो हमको सारे शहरियों को अन्न देते हैं, जिनके बीजे हुए अन्न को हम लोग खाते हैं, चाहे वो पीजे के रूप में हो, चाहे वो रोटी के रूप में हो, एक एक अन्न का दाना शहर में जो आता है उनकी मेहनत का आता है। वो भोले वाले किसानों को जब जुल्म बर्दाश्त करना पड़ा, जो कानून वो नहीं चाहते उनके ऊपर थोपे गए, तो उनको मजबूरन ये आंदोलन करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। और इस आंदोलन को हम ये देखते हैं कि एक पानी होता है जो निवाण की तरफ जाता है, पर उसमें जब आग लगा दी जाए तो फिर वो संभाले नहीं संभलता। ये किसान के साथ हो रहा है कि अब किसान जो है पानी की तरह अपनी मेहनत करके रोटी खाता है, पर उनके ऊपर जब उनके समझ से बाहर एक जुल्म किया जाए, उनको नहीं समझ आ रहा कानून, आप वापस ले लो, सीधी सी बात है। जिसके बारे में आपने कानून बनाया उनको अगर पसंद नहीं आपको वापस ले लो, सीधी सी बात है। हाँ जी, अब उनको उबाला आ गया, अब वो संघर्ष में हो रही है। पंजाबियत वैसे तो किसान हर स्टेट में है, पर पंजाब का किसान जो है शुरू से 1947 की लड़ाई देख लीजिए और भी लड़ाइयाँ देख लीजिए, पंजाब की जो किसानी है, पंजाबियत है, सबसे आगे गई। चाहे वो चीन की लड़ाई है, चाहे अभी बॉर्डर पे जितने हैं, ये किसानों के बेटे बैठे हैं वहाँ पर। अब वो मांग रहे हैं कि भाई ये वापस होना चाहिए। और ये आंदोलन आप जाके देखोगे तो आपको एक जज्बा कायम होगा, आपकी मरी हुई आत्मा जागेगी। वहाँ 80 साल की 88 साल की बूढ़ी दादी माँ भी बैठी है और 5 साल का बच्चा भी बैठा है। वहाँ आपको साहबजादों के भी दर्शन होंगे और दादी माँ गुजर कौर जी के भी दर्शन होंगे। ये हमारा जो इतिहास है वो दोबारा इतिहास सिरजा जा रहा। आप इस बात को समझो, ये वो जज्बे वाले हैं जो जीना इतना ज़्यादा लाजमी नहीं समझते, मौत को एक खेल समझते हैं। ये ठंड, ये प्रॉब्लम्स इनकी ज़िंदगी के अंग हैं।
ये सच्चाई पे चलने वाले हैं, ये बाणी पढ़ने वाले हैं, ये इंसानियत को जानने वाले हैं। इन्होंने पढ़ा हुआ है, जे जीवे पत लथी जाए, सब हराम जेता किच खाए। ये जीते जी अपनी इज्जत उतरने नहीं देते हैं, ये सच्चाई पे चलने वाले हैं। चाहे ये दिखने में कैसे भी हैं, भोले वाले हैं, कैसे भी दिखते हैं, पर ये अब अनपढ़ भी नहीं है। पहले तो हम कहते थे किसान अनपढ़ है, अब इनका हर घर का एक बच्चा कनाडा में बैठा है और इन किसानों में इंग्लिश बोलने वाले हैं और हर लैंग्वेज में इनके पास मौजूद है किसान। मेरी हाथ जोड़ के विनती है सरकारों को, भाई इनको समझो और इनको ना तड़फाओ। जब हम किसी को बहुत ज़्यादा तड़फाते हैं, आखिर में आके कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना वो। लेकिन उनको तो अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं, कोई उनको खालिस्तानी बोलता है। वो इनकी देखो, वो आता है ना जो श्याम दंड भेद जो सब अपनाते हैं, ये अपनाते हैं, सरकारें अपनाती हैं हर आदमी को उठाने के लिए। वो खालिस्तान किसने मांगना है हमको? आप हिंदुस्तान को खालिस्तान, खालिस्तान का मतलब क्या है? खालिस, प्योर शुद्ध, प्योर शुद्ध हमको राज दे दो, हमको खालिस्तान की क्या जरूरत है? करप्ट देश आप दोगे तो फिर अगला कहेगा हमको शुद्ध देश दो। जिसको आप लोग कहते थे राम राज, वही तो खालिस्तान है, जिसमें जुल्म ना हो, जिसमें बात सुनी जाए, जिसमें हर इंसान को जीने की तौफीक दी जाए, इज्जत दी जाए, मान दिया जाए, मेहनती को मेहनताना दिया जाए, इसको खालिस्तान कहते हैं। और किसको कहते हैं खालिस्तान? खालिस का मतलब प्योर गोल्ड, प्योर शुद्ध। आप दो, आपका खालिस्तान। जो आदमी अपने धर्म पे कायम है, इंसानियत पे कायम है, अपने करैक्टर पे कायम है, अपने सिद्धांत पे कायम है, वो खालिस है। बात को समझो। अब कबीरदास जी की बाणी में लिखा है, कहो कबीर जन भये खालसे। उस समय थोड़ी ना खालसा बना था, पर कबीर कहते हैं खालस है जिसके हृदय में भगवान का प्यार है, जिसमें कपट नहीं है, वो खालस है। बात को समझो। और आतंकवादी कहना ये इसीलिए कहना है कि आदमी जो शांत, जब हमारी कहीं किसी से लड़ाई होती ना, हमको चार गाली निकालते हैं। क्यों निकालते हैं गाली? कि ये उबाला खाए, हमसे लड़े। खालिस्तान वहां जाके देखो ना, क्या खालिस्तान वाला है। भोले वाले बच्चे बैठे हैं, लंगर खिला रहे हैं, खुद की जेब से निकाल के किसी को खिलाना खालिस्तान है? बताओ। आसपास के गांव को पूछो, जो हम बैठे हैं कुंडली में, आसपास सारे गांव रोटी खा रहे हैं। कितने कितने पूरा महीना हो गया उन्होंने घर में रोटी नहीं बनाई, वो खालिस्तान है? उनको रोटी मिल रही है। ये ब्लेम लगाने सबसे सुखैन चीज है किसी पे कुछ भी बोलना, ठीक है? तो ये कहने से कुछ नहीं होगा। ये जो मीडिया बोलता है ना, मीडिया आपको पता कैसा बोलता है, पर सोशल मीडिया वहाँ पहुँचा हुआ है और सही बात को लेके आ रहा है। अगर एक महीना किसान शांति से बैठा है ना, तो आप समझ सकते हो एक महीना बैठना बच्चों की बात नहीं है। आप वहाँ एक दिन बैठ के दिखाओ, ट्राली के नीचे सो के दिखाओ। बातें करने पे क्या है? एसी कमरे में बैठ के बात करनी बहुत अच्छी सुखैन है भैया। ट्राली के नीचे सोकर बात कर प्रैक्टिकल पता लगता है। आपने भी वहाँ पर कीर्तन किया है, लगातार आपसे लोग बात भी नहीं किया। हम तो वहाँ वैसे जाते हैं, हम उनका अन्न खाते हैं, वो हमारे माई बाप हैं यार। हम तो कर्जा भी नहीं उतार सकते उन लोग। आपसे बात भी करते होंगे? बिल्कुल बात करते हैं, बहुत प्यारे हैं वो, बहुत भोले वाले हैं। आपको क्या बताएं, अच्छे इंसान के पास में बैठ के गले लग के एक पता लगता है कैसा है। किसान बहुत मेहनत का खाता है यार। हम लोग तो, हमारी तो मूवमेंट ही नहीं, हम लोग तो बैठ बैठ के खा रहे हैं। वो सवेरे से शाम तक अंदर से सारा पसीना उगा के हमको एक अन्न का दाना मिलता है। उनकी बात सुननी चाहिए, बिल्कुल सुननी चाहिए। तो बिल्कुल ये थे भाई मनप्रीत सिंह कानपुरी, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।